अपने परिवार और अपने बच्चों के बीच में रह करके और हमने जिस लिए जन्म लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, इससे बढ़ करके कोई परंपरा हो नहीं सकती। इस तरह बनना है कि आप में एक-एक व्यक्ति में लाखों सन्यासियों का बल हो। ऐसा गृहस्थ बनना है। तमाम साधु संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति दरबार का बहुत सम्मान। दरबार इन सबका बहुत सम्मान करता। क्यों? इन्होंने तो घर छोड़ा ही कुछ जानने समझने के लिए। तो अपने परिवार में रह करके, अपने परिवार के बीच में रह करके और ईश्वर को उपलब्ध होने का इससे सुंदर उपाय धरती पर दूसरा कोई नहीं। जब दरबार कहता है कि गृहस्थ जीवन से बढ़कर, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर इस संसार में इन चारों आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। अपने परिवार और अपने बच्चों के बीच में रह करके और हमने जिस लिए जन्म लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, इससे बढ़ करके कोई परंपरा हो नहीं सकती। हमने इस महाकुंभ में अभी बच्चों से चर्चा हो रही थी दरबार की। इन लोगों ने खूब कुंभ घूमा है, चारों तरफ घूम घूम के लोगों को देखा है, मिले हैं। दरबार को एक शक्ति प्राप्त है लोगों के मन की बात को तुरंत जान लेने की। बच्चों के अंदर 90% से ज्यादा निराश लोग। चोला तो गिरुआ पहन लिया लेकिन अंदर से निराश लोग। निराश लोग पश्चाताप से भरे हुए कि हे भगवान, वो कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी थी जब हम सन्यासी बने। यहां तो सब खोखले हैं। गृहस्थ जीवन में इतना खोखलापन नहीं था, इतना जाति पात नहीं था गृहस्थ जीवन में, इतनी अमीरी गरीबी नहीं थी गृहस्थ जीवन में, इतना छोटा बड़ा नहीं था गृहस्थ जीवन में। हे प्रभु, कहां फंसा दिया ला करके इस सन्यास जीवन में। यहां तो इतनी चौड़ी चौड़ी खाइयां हैं, खाई पार होने का नहीं दिखता कि कभी पार भी होगी। फंस गए। अब वापस जाएं घर तो जग हंसाई, नहीं गए तो फंसाई फंसाई। बहुत बड़ी समस्या में फंसे। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, इन फंसाव से आप सब बच गए हो। अपने घर में ही रह करके इतने शक्तिशाली बनेंगे आप। बने हुए हैं जो लोग आगे बढ़ गए 10वें लेवल तक, कि एक बहुत ध्यान तप जप अनुष्ठान करने वाला तपस्वी भी जल्दी वहां नहीं पहुंचता जहां आप घर में रह करके और पहुंच गए। और अभी तो यात्रा चल रही है, अभी तो लोगों को उसका चरम देखना बाकी है। यात्रा चल रही है। वो भी समय बहुत जल्दी आएगा जब आप इन सन्यासियों के बीच में होगे और अगर आप बता दोगे कि हम करौली शंकर महादेव धाम से हैं और हम दरबार के गृहस्थ साधक हैं, तंत्र के साधक हैं, सब नतमस्तक हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो एक एक बाबा के शिष्य को इस तरह बनना है कि आप में एक एक व्यक्ति में लाखों सन्यासियों का बल हो। ऐसा गृहस्थ बनना। तमाम
साधु संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति दरबार का बहुत सम्मान है। दरबार इन सबका बहुत सम्मान करता। क्यों? इन्होंने तो घर छोड़ा ही कुछ जानने समझने के लिए। उनका दोष क्या? जब समझाने वाले ही नहीं मिले, समझाने वाले ही नहीं समझे अभी, तो कहां से समझाएंगे जो खुद की समझ नहीं है। तो बहुत सारे संकट हैं, उन संकट से आप बच गए। परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो भी आप पूरा कर सकेंगे। अपने प्रति जो अपना दायित्व स्वयं के प्रति है, जिसके लिए जन्म लिया, वो भी पूरा कर पाएंगे। समाज के प्रति जो आपका ऋण है उसको भी आप चुका पाएंगे। ये गृहस्थ जीवन में रह करके संभव है और आप सब कर पाएंगे। बहुत जल्दी वो समय आएगा इसी 2025 में, जब जगह जगह पूरे देश में भजन मंडलियां होंगी, भजन हो रहे होंगे, दरबार के लोग इकट्ठे हो रहे होंगे, जगह जगह गांव गांव में लोग भजन कर रहे होंगे और भजन करके स्वस्थ होते जाएंगे, आनंद में होते जाएंगे। वो समय भी आएगा, आ गया है 2025 से। बहुत कुछ परिवर्तित है, बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है और सब अच्छा होगा। जो जितना ज्यादा अच्छा सोचेगा वो उतना ज्यादा अच्छा कर पाएगा। ये वो समय है। जो जितना ज्यादा खराब सोचेगा उतना ही ज्यादा खराब कर पाएगा और जीवन नरक कर लेगा। अच्छा सोचेगा तो अच्छा कर पाएगा, जीवन को स्वर्ग बना देगा। तो आपके सामने चुनौतियां थी स्मृतियों की, वो सब नष्ट हुई हैं तमाम और आप स्वस्थ हैं। दरबार ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई। अब लोग एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, वनडे प्रक्रिया में आते हैं। माँ की जब से प्रतिमा का प्रतिष्ठा हुई है, सीधे करके अनुष्ठान वहीं जाते हैं, अपनी प्रार्थना संकल्प करते हैं और वहीं अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हो जाते हैं। कोई कष्ट ही नहीं बचता। हमसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इतना अद्भुत, आप आते हो, माँ के समक्ष जाते हो, पुण्य आपके पास है ही। कोई कष्ट है, माँ के सामने जा करके बस शरणागत हुए, अपना कष्ट बोला, माँ ये स्मृति नष्ट कर दीजिए। आंख खोलते हो तो वो कष्ट गायब, स्मृति नष्ट। इतना सुंदर दरबार कहाँ? इतना सुंदर दरबार सिर्फ आपका है, जहां क्षण मात्र में कष्ट तिरोहित हो जाते। ऐसे मां जागृत होकर बैठी हुई। तो आप सभी को पुनः से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी कि आप सभी मंत्र दीक्षा में प्रवेश पाए। एक नई सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर आप चढ़े। आप प्रगति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। दरबार सदैव आपके साथ है, माँ बाबा आपके साथ हैं, भोलेनाथ और माता कामाख्या आपके साथ है। आप सभी और आपका परिवार, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। हरि हर।